Hello friends, today we will start our new topic, psychiatric disorder. Psychiatric disorder means disease related to या problem related to our brain, means mood swings, concentration problem, behavioral problem or losing thinking capacity. मीन्स एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन. हमारी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम पढ़ते हैं साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में. मीन्स ब्रेन का एबनॉर्मल बिहेवियर और उससे हमारी बॉडी पे अफेक्ट होना. ओके ये हम देखेंगे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में. और फर्स्ट डिसऑर्डर इन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन. डिप्रेशन इज वेरी पॉपुलर वर्ड, राइट, एंड वी ऑल नो very well about it. So let's start the topic, depression. Okay, depression is a mood disorder. Depression is a mood disorder that cause persistent feeling of sadness and loss of interest in anything. Basically depression is a group of conditions associated with our mood, loss of concentration, loss of interest, behavioral changes. Okay? अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन क्या है? ये सिंपली हमारे मूड से रिलेटेड डिजीज़ है. यानी हमारा जो मूड है वो क्या हो जाता है, हर चीज़ में इंटरेस्ट कम दिखाता है. लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, सैडनेस. हमें बिना किसी रीज़न के सैड फील होता है, वर्थलेस फील होता है कि हमारा कोई मीनिंग नहीं है, हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है. दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन. और ये किसी सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है और हमारी बॉडी में भी नॉर्मली हो सकता है विदाउट एनी रीज़न. ओके, डिप्रेशन के अगर हम कॉजेज़ देखें तो वैसे कोई भी कॉज नहीं होगा. और अगर हम लोग अगर पॉइंट आउट करने लगे तो बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं जो डिप्रेशन कॉज करे. क्योंकि अगर डिप्रेशन की बात करें तो रीज़न कुछ भी हो सकता है. फेलियर या फिर लैक ऑफ अटेंशन, कोई डिजीज़ जिसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है डिप्रेशन, या फिर कोई एडिक्शन, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब का एडिक्शन, या कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से हमारी ब्रेन की थिंकिंग कैपेसिटी क्या होती है, अफेक्ट होती है. कोई हमें ऐसा शॉक लग गया, कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ हमें मिली है, या फिर हमारे साथ में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हैपन हुआ है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है. तो रीज़न्स इसके बहुत सारे हो सकते हैं. और अगर ऐसा देखा जाए तो उसी सिचुएशन में कोई अदर पर्सन डिप्रेस नहीं है बट हम डिप्रेशन फील कर रहे हैं, तो वो रीज़न हम पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि यही रीज़न है डिप्रेशन का. ओके, तो डिप्रेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, इट्स अ मूड डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट. ओके, और ग्रुप ऑफ कंडीशंस है, बहुत सारी कंडीशंस है जो किससे रिलेटेड है, हमारे मूड से रिलेटेड है, हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है, हमारी कंसंट्रेशन से रिलेटेड है. ठीक है, जितनी भी कंडीशंस है वो किससे रिलेटेड है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है. और इन्हीं से ही, इन ग्रुप ऑफ कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, हम डिप्रेशन बोलते हैं. ये सारी कंडीशंस का ग्रुप क्या है, डिप्रेशन है. तो डिप्रेशन की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन हो गया. अब देखते हैं इसके सिम्टम्स. नाउ सिम्टम्स. अब सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं डिप्रेशन के. डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत सारे हैं, मतलब अनकाउंटेबल है. लेकिन हम अगर कुछ सिम्टम्स को जो हम मोस्टली देखते हैं वो सिम्टम्स को अगर हम लिखें तो वो सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं. इसमें मैंने अभी आपको बताया था कुछ सिम्टम्स, तो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है. सैडनेस फील होती है, वर्थलेसनेस फील होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन लूज हो जाती है, ट्रबल इन थिंकिंग, सोचने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ याद नहीं आती या फिर हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगती है, नॉर्मल सी चीज़ भी बहुत बड़ी लगती है। मेमोरी लॉस, एंजाइटी, किसी भी चीज़ का फियर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, फियर, एंजाइटी, एंग्रीनेस, किसी भी चीज़ पे बहुत जल्दी गुस्सा आना, इनसिक्योरिटी, फिज़िकल पेन या फिर कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम, रेस्टलेसनेस, अनईजी फील होता है एकदम। ये सारी मूड से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड और हमारे दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो कई बार हम फील करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने भी फील की है किसी स्पेसिफिक कंडीशन में। मीन्स हमें कुछ टाइम के लिए ऐसा लग सकता है कि हमें भी डिप्रेशन है, बट वो डिप्रेशन नहीं है। अगर वो थोड़े टाइम के लिए है, उसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम टाइम के लिए है, तो वो डिप्रेशन नहीं है, वो एक फेज़ है हमारा। लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम तक सेम फील हो रहा है, कोई भी चीज़ उसे हमारा मतलब ठीक नहीं कर पा रही है, तो वो क्या होता है, डिप्रेशन होता है। मीन्स लंबे टाइम तक ऐसे सिम्टम्स अगर शो हो रहे हैं, लंबे टाइम तक हमें अनईजी फील हो रहा है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, विदाउट एनी रीजंस हम ऐसा फील कर रहे हैं, तो दैट कंडीशन इज़ डिप्रेशन। और इसमें एक स्लीप डिसऑर्डर या फिर इंसोम्निया कंडीशन, जिसमें नींद नहीं आती है, और एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है थॉट ऑफ डेथ। जो सुसाइडल अटैम्प्ट करते हैं वो भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन की वजह से करते हैं। ठीक है, तो थॉट ऑफ डेथ, स्लीप डिसऑर्डर यानी इंसोम्निया कंडीशन, नींद नहीं आना। वो पूरी रात उनको नींद नहीं आती है, कितना भी थक जाए, कितना भी एग्जॉस्टेड फील करे, पर उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि उनके ब्रेन में क्या होती है, टेंशन होती है, अनईजीनेस लगता है, रेस्टलेसनेस होती है, किसी चीज़ से एंग्री या फिर इनसिक्योरिटी होती है, उन्हें टेंशन होती है कोई भी छोटी सी चीज़ की, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो वो क्या होते हैं, सिम्टम्स है डिप्रेशन के। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो डिप्रेशन में देखे जाते हैं। इसके अलावा सिम्टम्स बहुत सारे हैं जो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो किसी भी तरह के डिप्रेशन में देखे जा सकते हैं। तो ये सिम्टम्स है डिप्रेशन के। नाउ आफ्टर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको इटियोपैथोजेनेसिस बताई है हर डिजीज़ में, वैसे ही अगर इटियोपैथोजेनेसिस हम डिप्रेशन की बात करें तो कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं डिप्रेशन के। अभी मैंने आपको कुछ कॉजेज़ तो बताए हैं। एडिक्शन, जैसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग रीज़न हो सकते हैं डिप्रेशन के। और मैंने आपको एक और रीज़न बताया, किसी ट्रॉमेटिक या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो मैंने अभी आपको बताया, किसी चीज़ का शॉक अगर हमको लग जाता है, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है अनएक्सपेक्टेड हैपन, तो उससे क्या होता है, हमारे ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो जाती है, उससे भी डिप्रेशन हो सकता है। और ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी फैमिली भी रीज़न हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी किसी को है डिप्रेशन, तो वो आप में इनहेरिटेंट हो सकता है। जेनेटिक भी हो सकता है, मीन्स आपकी फैमिली में किसी को हो। और इसके अलावा हम बात करें तो एंजाइटी भी इसका रीज़न हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हमें होती है तो उसे भी डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। और हार्मोनल चेंजेस में एज के साथ में हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो भी रीज़न हो सकता है डिप्रेशन का। बायोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड प्रॉब्लम या फिर मीनोपोज, ये भी रीज़न हो सकते हैं डिप्रेशन के। तो ये अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि डिप्रेशन का रीज़न क्या है। ओके,
अगर इस तरह की सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती है तो उनसे भी डिप्रेशन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा एडिक्शन की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, एंजाइटी, मीनोपॉज, हार्मोनल डिसबैलेंस या फिर हार्मोनल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, थायराइड इम्बैलेंस, वेदर चेंजेस से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो ये हम रीजंस बता सकते हैं डिप्रेशन के। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि डिप्रेशन की पैथोफिजियोलॉजी क्या है या एग्जैक्टली डिप्रेशन में क्या होता है, तो पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में डिप्लीशन होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, यानी हमारे ब्रेन में क्या होता है, डिप्लीशन होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, इन न्यूरोट्रांसमीटर का डिप्लीशन होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। इसका बैलेंस क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और उसी की वजह से हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, वो हार्मोन्स क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। और उसी की वजह से हमें डिप्रेशन फील होता है। यानी हैप्पी हार्मोन, गुड हार्मोन जो हमारी बॉडी में बैलेंस बनाए रखते हैं इन बिहेवियर्स, मूड का, वो क्या करते हैं, बैलेंस खो देते हैं, अपना डिसबैलेंस हो जाते हैं। और उसी की वजह से ये डिप्रेशन होता है, यानी डिप्लीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के डिप्लीशन की वजह से, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, CNS क्या हो जाता है, हमारा डिसबैलेंस हो जाता है और उसी की वजह से हमें डिप्रेशन फील होता है। तो ये रीजंस बता दिए आपको, पैथोफिजियोलॉजी बता दी डिप्रेशन की कि कॉजेज एंड पैथोफिजियोलॉजी यानी इटियोपैथोजेनेसिस क्या है डिप्रेशन की। ओके, आफ्टर द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ डिप्रेशन, नाउ डायग्नोसिस। अब डायग्नोस कैसे करेंगे डिप्रेशन को? डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए मैंने आपको बताया जो रीजंस, उन्हीं से ही हम इसको डायग्नोस करेंगे। मैंने आपको बताया हार्मोनल इम्बैलेंस, तो हार्मोनल टेस्ट करेंगे जिसमें थायराइड टेस्ट, ये बहुत कॉमन है, थायराइड टेस्ट करते हैं, हार्मोनल टेस्ट करते हैं कि उनका जो बैलेंस है वो प्रॉपर है या नहीं। और इनके अलावा ब्लड काउंट टेस्ट, ब्लड काउंट हमारी बॉडी में प्रॉपर है या नहीं, ये टेस्ट करते हैं। और इसके अलावा सिम्टम्स टेस्ट में क्या होता है, जो साइकेट्रिक है वो हमारी काउंसलिंग करके इन सिम्टम्स को पता लगाते हैं। जो सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए थे, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, थिंकिंग ट्रबल, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये जो सिम्टम्स है उनकी काउंसलिंग होती है। साइकेट्रिक काउंसलिंग की ड्यूरेशन में हमारे से क्वेश्चंस पूछते हैं और उनसे ये सिम्टम्स पता लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, डायग्नोस होता है डिप्रेशन का। और हार्मोनल टेस्ट, ब्लड काउंट टेस्ट, इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। नाउ आफ्टर द डायग्नोसिस, अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे डिप्रेशन का? दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकली और फार्माकोलॉजिकली। नॉन फार्माकोलॉजिकली जिसमें हम हमारी बेसिक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके किसी भी डिजीज़ को क्योर करते हैं। अब डिप्रेशन में हम कैसे क्योर करेंगे? बेसिक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके। मैंने आपको कॉजेज़ बताए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एडिक्शन, अब्यूज़ ऑफ एल्कोहल और स्मोकिंग, इनकी वजह से क्या हो सकता है, हमें डिप्रेशन हो सकता है। तो हम इनको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसके अलावा वेट बैलेंस, एक्सेस ऑफ वेट लॉस या फिर ओबेसिटी, दोनों ही रीज़न हो सकते हैं डिप्रेशन के। तो वेट को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। कंसंट्रेशन के लिए हम एक्सरसाइज, योगा, ये सब कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा और ब्रेन की कैपेसिटी भी इम्प्रूव होगी। तो ये हम कर सकते हैं। अपने मूड को सही करने के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, है ना। प्लीजेंट चीज़ों को हम हमारी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या हो, हमारे हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज़ हो। जिन चीज़ों में हमें खुशी मिलती है, हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं, हम हमारे माइंड को बिजी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करा सकते हैं ब्रेन की, जिससे क्या होगा, ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करके हम नॉन फार्माकोलॉजिकली डिप्रेशन को क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन की स्टेज बहुत लंबे टाइम तक है और जो सिम्टम्स है वो बहुत सीवियर है, तो हमें क्या हो, ड्रग्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं डिप्रेशन में, वो हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट है SSRIs। मैंने आपको बताया था कि
पैथोफिजियोलॉजी में डिप्रेशन की कि डिप्लीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसमें मैंने आपको बताया सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनके डिप्लीशन की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन होता है। तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ हम ड्रग्स यूज़ करेंगे। ये है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो हम यूज़ करते हैं डिप्रेशन को क्योर करने के लिए। इसमें एग्जाम्पल है सर्टालिन और फ्लुओक्सीटिन, ये एग्जाम्पल है डिप्रेशन को क्योर करने के लिए। इसी में सेकंड है SNRI, मीन्स सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो कौन से हैं, डुलोक्सिटिन और वेनलाफैक्सिन। ये यूज़ करते हैं हम एंटी डिप्रेसेंट के फॉर्म में। एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी अलग से ड्रग है, जिसमें है निफाजोडोन और ट्राजोडोन। इसके बाद है MAO इनहिबिटर्स, यानी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। इसमें ड्रग्स आते हैं फेनिलजीन और डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन, ये ड्रग्स आते हैं MAO इनहिबिटर्स में। तो ये कुछ ड्रग्स है जो क्या करते हैं, डिप्रेशन को क्योर करते हैं। तो यहाँ हमारा डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है और टॉपिक कंप्लीट होता है डिप्रेशन। इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द सेकंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर एंजाइटी। ओके, थैंक यू।